मूवी की स्टार्टिंग में हम एक लड़की को देखते हैं जो कागज के फूल बेच रही थी, लेकिन उसके फूल कोई भी खरीद नहीं रहा था। तभी वहाँ एक लड़की आती है जो एक विश थी। वो विश उस लड़की के फ्लावर्स पे मैजिक करके उन्हें खुशबूदार और खूबसूरत बना देती है। आखिर ये विश कौन थी और इसने ऐसा क्यों किया? इसके बाद हम देखते हैं एक विश को जो जंगल में रहा करती थी और उसका नाम लिटिल विश था। वो मैजिक करने की प्रैक्टिस किया करती थी, लेकिन उसका कोई भी मैजिक कामयाब नहीं हो पाता था। वो फॉरेस्ट में अपनी फ्रेंड क्रो के साथ रहा करती थी जो बोल भी सकता था और वो लिटिल विच को अच्छी अच्छी बातें सिखाता था। अब लिटिल विच क्रो से कहती है वो भी उस एनुअल फेस्टिवल में जाना चाहती है जहाँ रात को सारी विच डांस किया करती है और वो बहुत एंजॉय भी करती है। क्रो से कहता है तुम वहाँ नहीं जा सकती क्योंकि वहाँ वही विच जा सकती हैं जो इनवाइटेड होती हैं और तुम तो अभी बहुत छोटी हो। लिटिल विच क्रो से कहती है मैं छोटी कैसे हो सकती हूँ, मेरे एज तो 127 ईयर है। उसके बाद हम दो बच्चों को देखते हैं जो सिबलिंग्स होते हैं। उनमें से एक लड़का होता है, उसका नाम थॉमस होता है। अब थॉमस अपनी बहन से पूछता है क्या तुमने कभी कोई विच देखी है? तो इन बच्चों को ये बात भी पता होती है कि हर साल विच का एक फेस्टिवल होता है जिसमें वो मिलकर डांस किया करती हैं। इसके बाद हम लिटिल विच को देखते हैं जो रात के टाइम चुपते हुए अपनी मैजिकल जादू उठाकर अपने घर से निकल जाती है। अब लिटिल विच उसी माउंटेन पर पहुंच जाती है जहां पर सारी विच फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रही थी। अब लिटिल विच को लगता है कि कोई भी उसे पहचान नहीं पाएगा और वो उस पार्टी में शामिल हो जाती है, लेकिन एक विच जिसका नाम रम्पम्पेल होता है वो उसे पकड़ लेती है। अब वो सबको कहती है देखो हमारे बीच एक बिन बुलाई मेहमान आई है जो कि बहुत छोटी है, जिस पर लिटिल विच कहती है मैं छोटी नहीं हूँ, अब मैं बड़ी हो गई हूँ। वो सबको अपनी एज बताती है और उसके बाद वो सब उसे कहते हैं तुम अभी बहुत छोटी हो, तुम में से तो अच्छी खुशबू आ रही है और तुम्हारे फेस पे तो रिंकल्स भी नहीं है और तुम नहीं जानती कि यहाँ पे आना सख्त मना है जब तक कि तुम्हें इनविटेशन ना मिले। अब लिटिल विच कहती है मैं भी तुम सब जैसा बनना चाहती हूँ और मैं तुम सब की हर एक बात मानूंगी, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। अब सारी विचेस सोचती हैं कि इसको कोई पनिशमेंट दी जाए और कोई आम पनिशमेंट नहीं बल्कि बुरी से बुरी। तब हेड विच वहाँ आती है और लिटिल विच के सामने एक बड़ी बुक रख देती है और कहती है कि तुम्हें ये किताब 1 साल में याद करनी होगी और तुम्हारा इम्तिहान इसी दिन नेक्स्ट ईयर लिया जाएगा और अगर तुमने ये किताब 1 साल के अंदर अंदर याद कर ली तो तुम्हें भी यहाँ पे इस फेस्टिवल में बुलाया जाएगा। लेकिन बाकी विचेस एग्री नहीं होती हैं और इसे कोई ना कोई पनिशमेंट दी जाए, या तो इसके बाल जला दिए जाए या इसे मिट्टी में गाड़ दिया जाए। लेकिन रम्पम्पेल कहती है क्यों ना इसकी जादुई झाड़ू ले ली जाए और वो सब लिटिल विच की जादुई झाड़ू ले लेते हैं और उसे आग में डाल देते हैं। अब लिटिल विच को बिना अपनी जादुई झाड़ू के घर जाना पड़ता है जिसमें उसे 3 दिन लगते हैं। अब लिटिल विच किसी न किसी तरह उस बड़ी सी किताब को लेकर अपने घर पहुंचती है। अब क्रूस से कहता है तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए था, ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलती है। लेकिन लिटिल विच क्रो को वहाँ की बातें बताने लगती है। वहाँ बहुत मजा आ रहा था और वहाँ सब लोग कितने एंजॉय कर रहे थे और इसके साथ ही मैं रम्पम्पेल पे बहुत ज्यादा गुस्सा हूँ क्योंकि उसने मेरी जादुई झाड़ू जला दी। अब मैं उससे बदला लेना चाहती हूँ। इसके साथ ही लिटिल विच एक बहुत बुरा फेस ड्रॉ करती है और उस क्रो को कहती है एक दिन मैं रम्पम्पेल को ऐसा बना दूंगी। अब वो उस बड़ी सी बुक को खोलती है जिसमें उसे सारे स्पेल याद करने थे, लेकिन अभी तो उसे वो स्पेल ठीक से बोलने भी नहीं आ रहे थे, इसलिए वो कोई ना कोई गलती करती रहती थी। एक दिन लिटिल विच जंगल में देखती है कि कुछ औरतें जंगल में लकड़ियां जमा कर रही होती हैं। वो इस बात को लेकर बहुत परेशान होती है। जंगल में हवा नहीं चल पा रही थी। ये देखकर लिटिल विच अपना मैजिक यूज करती है जिससे वहाँ बहुत तेज हवा चलने लगती है, जिससे ये होने लगता है कि छोटी लकड़ियां पेड़ से नीचे जमीन पे आके गिरने लगती हैं और एक जगह पे जमा हो जाती हैं। लेकिन तभी जनरल पहुंच जाता है जो उन्हें कहता है कि तुम ये लकड़ियां यहाँ से नहीं ले जा सकती। लेकिन लिटिल विच उस पर भी मैजिक कर देती है जिससे वो जनरल कह देता है कि तुम यहाँ से ये सारी लकड़ियां ले जा सकती हो। अब लिटिल विच जनरल को कहती है कि तुम मुझे मेरे घर तक ड्रॉप कर दो और वो उस जंगल पर फिर से मैजिक कर देती है जिससे वो सारी लकड़ियां उठाने के साथ साथ लिटिल विच को भी अपनी पीठ पर उठाकर ड्रॉप करने के लिए चल देता है। जब लिटिल विच घर आती है तो क्रो से कहता है तुम ऐसे नहीं करना चाहिए था, तुमने उन औरतों की हेल्प की ये तो अच्छी बात है, लेकिन तुमने उस जनरल से बदला लिया, ये तो अच्छी बात नहीं है। अब लिटिल विच नई झाड़ू खरीदने के लिए बाजार जाती है,
लेकिन वो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को नोटिस करती है। इसके बाद लिटिल विच को झाड़ू की दुकान मिल जाती है। वहीं पर वो थॉमस और उसकी बहन को भी देखती है, जिसकी मदर के पास उनको कैंडल दिलाने के पैसे नहीं होते। अब लिटिल विच झाड़ू को पसंद करने के साथ साथ उन बच्चों के लिए कैंडल भी खरीद लेती है। जब थॉमस की बहन अपनी पॉकेट में चेक करती है तो उसे अपनी पॉकेट से कैंडल मिलती है जो लिटिल विच ने अपनी मैजिक यूज करके रखी थी। अब थॉमस की बहन को कुछ भी समझ नहीं आता है कि आखिरकार उसके पास ये कैंडल कहाँ से आई। इसके बाद लिटिल विच एक लड़की को देखती है जो कागज के फूल बेच रही होती है। वो लड़की लिटिल विच को बताती है कि उसके फूल कोई भी नहीं खरीद रहा है। अब लिटिल विच अपना मैजिक यूज करके उन फ्लावर को खुशबूदार और खूबसूरत बना देती है, जिससे उस लड़की के सारे फूल बिक जाते हैं। और ये देखकर लिटिल विच बहुत खुश हो जाती है और अब उसके पास उसकी जादुई झाड़ू भी आ जाती है, इसलिए वो जादू का यूज करके अपने घर आ जाती है। इसके बाद हमें थॉमस और उसकी सिस्टर को देखते हैं जो फॉरेस्ट में अपना रास्ता भूल जाते हैं और इसलिए वो लिटिल विच के घर पहुंच जाते हैं। फिर वो दोनों बच्चे लिटिल विच को पहचान लेते हैं और कहते हैं तुम वही मार्केट वाली लड़की हो ना। इसके बाद लिटिल विच उन दोनों को खाना ऑफर करती है और बहुत अच्छी अच्छी चीजें देती है। उसके बाद थॉमस की सिस्टर लिटिल विच से पूछती है क्या तुम विच हो, तो थॉमस उसे कहता है उसे ऐसी बातें नहीं पूछनी चाहिए थी। और तभी लिटिल विच अपना जादू यूज करके उन बच्चों को दिखाती है और वो बच्चे ये देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। अब वो बच्चे लिटिल विच को अलग अलग चीजें करने को कहते हैं। लिटिल विच सारी चीजें उन बच्चों को करके दिखाती है और साथ साथ वो अपने घर की हर चीज से गाना बजाना शुरू कर देती है। तभी उनके दरवाजे पे रंपम्पल आ जाती है। वो लिटिल विच से कहती है मैं यहाँ से गुजर रही थी, मैंने सोचा मैं तुमसे मिलते चलूं और बताओ कैसी पढ़ाई चल रही है, मतलब उस बुक की पढ़ाई। लिटिल विच कहती है आज मैंने कुछ भी नहीं किया क्योंकि मैं तो सफाई कर रही थी। अब रंपम्पल को पता चल चुका था कि अभी अभी लिटिल विच ने मैजिक किया है और वो लिटिल विच से कहती है तुम्हें पता नहीं आज फ्राइडे है और फ्राइडे को मैजिक नहीं कर सकते। वहाँ पर एक बास्केट रखी देखकर रंपम्पल उसे पूछती है क्या तुम्हारे घर पे कोई मेहमान आया है, तो लिटिल विच कहती है नहीं नहीं यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। तभी थॉमस को छींक आ जाती है जिसकी वजह से लिटिल विच को भी छींकने की एक्टिंग करनी पड़ती है। रंपम्पल को शक हो ही जाता है कि घर के अंदर कोई ना कोई तो है और वो ये सारी चीजें बुक के अंदर नोट कर लेती है। अब लिटिल विच उन बच्चों को उनके घर भेज देती है, लेकिन रंपम्पल उन बच्चों को पकड़ लेती है और यहाँ पर उसे पता चल जाता है कि ये वही बच्चे हैं जो लिटिल विच के घर पे छुपे हुए थे। वहाँ क्रो लिटिल विच को समझा रहा होता है कि जब तुम्हें पता था कि फ्राइडे को मैजिक नहीं करते हैं तो तुमने मैजिक क्यों किया। तब लिटिल विच कहती है मैं तो बस उन बच्चों को खुश कर रही थी। अब लिटिल विच उस बुक को पूरे साल अच्छे से पढ़ती है ताकि वो सारे मैजिक स्पेल याद कर सके और वो हर टाइम कोशिश करती रहती थी कि वो उन स्पेल को अच्छे से याद कर सके। अब यहाँ पर विंटर सीजन आ गया था जहाँ पर क्रो सर्दी लगने की वजह से बाहर जाने से मना कर देता है। अब लिटिल विच कहती है मैं जरा ताज़ी हवा में फ्रेश होकर आती हूँ। अब लिटिल विच मार्केट में पहुँचती है तो वहाँ पर देखती है कि वहाँ पे कुछ बच्चे खेल रहे हैं, लेकिन दो शरारती बच्चे वहाँ पर आके उन्हें परेशान कर रहे हैं। इसलिए लिटिल विच वहाँ पर आके उन पर मैजिक कर देती है उन शरारती बच्चों को सबक सिखाने के लिए। इसलिए वो दोनों बच्चे वहीं पर बर्फ में फंस जाते हैं। बाकी सभी बच्चे ये देखकर खुश हो रहे होते हैं, लेकिन जब उनमें से एक बच्चा उदास होकर वहाँ से जाने लगता है तो लिटिल विच उसका पीछा करती है और यहाँ पर रंपम्पल भी मौजूद थी। लिटिल विच उस बच्चे से पूछती है तुम मुझे थोड़े परेशान लग रहे हो, मुझे बताओ आखिर बात क्या है। तो वो बच्चा बताता है जो आदमी मुझे मार रहा था वो मेरे डैड हैं और उन्हें जुए की लत लग गई है, वो सारे पैसे उसी में वेस्ट कर देते हैं। तभी लिटिल विच ये सुन के बच्चे की हेल्प करती है और रात में वो उसी जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पर उस बच्चे के फादर जुआ खेलने आया करते थे। लोग वहाँ पर गेम खेल रहे थे जहाँ पर मैजिक होने की वजह से वुडन फ्लोर से टकरा रही थी और उसकी वजह से वो पूरी जगह टूट जाती है। तब उन लोगों को वहाँ से धक्के मार के निकाल दिया जाता है जिनमें से उस बच्चे के फादर भी शामिल थे। तब वो बच्चा अपने फादर की हेल्प करता है। तब उस फादर को रियलाइज हो चुका था कि उसने अपने बच्चे को गलत डांटा था और ये सब चीज रंपम्पल भी नोटिस कर रही थी कि लिटिल विच तो एक अच्छी विच है, सबके साथ अच्छा करती है, सबकी भलाई करती है, सबको खुश करती है। तब लिटिल विच अपने घर पहुंचती है तो देखती है वहाँ पर चारों तरफ कैंडल होती हैं। उसी के साथ साथ उसे केक भी नजर आता है। अब ये सब कुछ उस क्रो ने किया था क्योंकि आज लिटिल विच का बर्थडे था
और वो आज पूरे 128 सालों की हो गई थी। फिर एक दिन रंपाम्पैल लिटिल विच के बाहर आती है, जहाँ पर वो लिटिल विच को इनविटेशन देती है एनुअल पार्टी में आने के लिए, और साथ में उसे ये भी कहती है कि तुम्हें याद है ना उस टेस्ट का। लिटिल विच कहती है जाकर बता दीजिए, मैं बिल्कुल तैयार हूँ और मैं पूरी तैयारी के साथ आऊंगी और मैं एक अच्छी विच बन के दिखाऊंगी। आज वो दिन आ चुका था जिस दिन लिटिल विच को टेस्ट के लिए जाना था, और वो एक ऐसी केव में जाती है जहाँ पर कोई भी नहीं होता, और तभी वो आवाज़ लगाती है मैं पहुँच गई हूँ। और तभी वहाँ पे बड़ी सारी विच आ जाती हैं और उसे कहती हैं क्या तुम तैयार हो। उसके बाद वो लिटिल विच को अलग अलग मैजिक करने को कहती हैं, जहाँ पर उसे सारे के सारे मैजिक ही आते बगैर वो किसी की हेल्प लिए। उसे सारे के सारे मैजिक करके दिखाए, उसे सारी विच खुश हो जाती हैं। और तभी रंपाम्पैल कहती है मैंने पूरे साल इस लड़की पे नजर रखी है, ये तो एक बहुत अच्छी विच है, लोगों के साथ अच्छा करती है, लोगों की हेल्प करती है, और इसकी उम्र भी ज्यादा नहीं है और इसके फेस पे अभी रिंकल भी नहीं आए हैं। तभी यहाँ पे हेड विच लिटिल विच को कहती है तुमने तो बहुत बड़ी गलती की है क्योंकि तुम लोगों की हेल्प नहीं कर सकती। जो लोगों की हेल्प करती है वो एक बैड विच होती है। लिटिल विच कहती है अगर मैंने लोगों की हेल्प कर ही दी तो इसमें बुराई क्या है, और आज से पहले मुझे ये बात किसी ने बताई भी नहीं थी। अब इन सब चीजों की वजह से विच की सारी पावर खत्म होने वाली थी। लेकिन तभी रंपाम्पैल कहती है अगर तुम बचना चाहती हो तो तुम्हें थॉमस और उसकी बहन को पत्थर का बनाना होगा और तभी तुम हम में से एक बन सकती हो। लेकिन लिटिल विच ये सब करने से मना कर देती है। अब लिटिल विच गुस्से में अपने घर वापस आ जाती है और वहाँ पर क्रो को भी बहुत बुरा भला कहती है और क्रो से कहती है काश तुम यहाँ पे आए ही नहीं होते क्योंकि तुमने ही मुझे एक अच्छी विच बनाया है। अब लिटिल विच उस क्रो को भी घर से बाहर निकाल देती है। अब वो पूरा एक दिन होने वाला था। अब वो थॉमस और उसकी बहन के पास जाने वाली थी ताकि वो विच की बात मान सके, उनको पत्थर का बना सके, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती। अब लिटिल विच उन बच्चों को कहती है मैं कोई बुरा काम नहीं कर पा रही हूँ। तो वो दोनों बच्चे कहते हैं इसमें कोई बुराई नहीं, ये तो एक अच्छा काम है। इसके बाद लिटिल विच उनको बताती है आज मेरे जादू की आखिरी रात है, उसके बाद वो कभी भी कोई मैजिक नहीं कर पाएगी। उसके बाद ही लिटिल विच उन बच्चों के चारों तरफ एक घेरा बना देती है ताकि कोई भी बुरी विच उन बच्चों को नुकसान ना पहुंचा सके। वहाँ पर रंपाम्पैल आकर लिटिल विच को कहती है अगर उसने उन बच्चों को पत्थर का नहीं बनाया तो वो उन्हें मार देगी और ये बात वो याद रखे, भूले नहीं। इसके बाद जब लिटिल विच घर आती है तो वो सोचती है अगर ये भूखी ना रही तो सब कुछ खत्म हो जाएगा क्योंकि किसी भी विच को एक भी स्पेल याद नहीं है। इसलिए लिटिल विच सारे स्पेल याद करके चली जाती है। लेकिन जब वो अपनी पॉकेट के अंदर मैच बॉक्स डाल रही थी तो वो वहीं पे गिर जाती है। यहाँ पर वो क्रो सोचता है कि उसे लिटिल विच की हेल्प करनी चाहिए और आज की रात वही रात थी जब सारे के सारे विच मिलकर डांस करते हैं। अब लिटिल विच वहाँ पर आके मैजिक करने लगती है और वो सबके जादुई झाड़ू आग में डाल देती है और वो इसी के साथ वो सारी मैजिकल बुक्स को भी आग में डाल देती है। लेकिन उसके पास मैच बॉक्स नहीं होता। एक मिनट के लिए वो भी सारी स्पेल भूलने लगती है और इसी वजह से सारी विच उस पे हावी हो जाती हैं। लेकिन तभी लिटिल विच हेड विच को एक फ्रॉग में बदल देती है। अब सारी विच हंसने लगती हैं, लेकिन रंपाम्पैल वहाँ से गायब हो जाती है। अब यहाँ पे क्रो भी पहुँच चुका था लिटिल विच की हेल्प करने के लिए मैच बॉक्स लेकर। अब लिटिल विच अपना मैजिक करके सारे विच को फ्रॉग में बदल देती है और उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वो क्रो को गले लगा लेती है। अब जैसे ही वो बड़ी सी बोनफायर को आग लगाने वाली होती है उसे रंपाम्पैल दिख जाती है, जिसे लिटिल विच हमेशा से ही एक अलग जानवर बनाना चाहती थी और फाइनली वो उसको मैजिक करके एक खौफनाक जानवर में बदल देती है। जिसके बाद लिटिल विच उस बोनफायर में आग लगा देती है जिसमें सारी बुक्स और ब्रूम भी जल जाती हैं। अब वो विच जो कि अब फ्रॉग बन चुकी थी वहाँ से दूर भाग जाती हैं। अब लिटिल विच और उसका फ्रेंड क्रो अकेले ही थे और वो दोनों इस जगह पे एंजॉय करने लगते हैं, डांस करने लगते हैं। अब लिटिल विच इतनी ज्यादा खुश होती है कि वो पूरी रात डांस करती रहती है और कहती है कि यहाँ पर कोई भी बुरी विच अब नहीं आ सकती। और उसके बाद ही लिटिल विच अपने क्रो को भी मैजिक करना सिखाने लगती है। और इसके साथ ही ये मूवी एंड हो जाती है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।